तो दोस्तों, सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्र तो आप लोग हो गए थे 80 साल पहले ही। आज 80वां दिन है, पता ही होगा आप सभी लोगों को। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो स्वतंत्र होकर भी गुलाम हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब लगभग 10% के लोग आसपास जॉब करते थे और बाकी 90% लोगों में ज़्यादातर लोग किसान थे और थोड़े बहुत अपने व्यापारी वर्ग भी था। लेकिन आज की डेट में आप जान रहे हो कि मिडिल क्लास कितना बढ़ गया है। हर कोई जॉब चाह रहा है, कोई भी खेती नहीं करना चाह रहा, कोई फार्मर ही नहीं करना चाह रहा, सारे लोग जॉब करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, कोई मालकी करना नहीं चाह रहा है। तो सीधी बात यह है कि आज भी हम गुलाम हैं। तब ये थे कि अंग्रेजों के गुलाम थे, आज किसी व्यापारी के गुलाम हैं, आज किसी कंपनी में जॉब करते हैं हम उस कंपनी के गुलाम हैं। और तब का देखा जाए तो तब से और अब में थोड़ा बहुत हम अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ सामाजिक स्वतंत्रता ही काफ़ी नहीं है, आपको आर्थिक स्वतंत्रता भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्थिक स्वतंत्र हो तभी पूरी तरह से स्वतंत्र माने जाओगे। अगर केवल सामाजिक स्वतंत्र हो तो आप अपने मन में बस खुश होते रहो कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। लेकिन असली स्वतंत्रता, असली खुशी, असली आज़ादी तो आर्थिक स्वतंत्रता में है। फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ ये मैं मानता हूँ कि इसके लिए पहले आपको जॉब करनी पड़ सकती है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है तो थोड़ा बहुत तो कुछ कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या स्टार्टिंग में आप कोई SIP वगैरह कर रहे हैं, किसी बहुत सारे तरीके हैं वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जॉब करनी पड़ सकती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन उस जॉब में हमेशा बने रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उस जॉब को एक सर्टेन टाइम तक के लिए करिए, एक टारगेट रखिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। मान के चलो हर किसी का एक अलग नंबर हो सकता है, किसी के लिए वो नंबर 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ हो सकता है। लेकिन उतना पैसा आप जॉब से संचित कर लें जो आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप पे फिट बैठता है, तो उसके बाद में आप सामाजिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता का मजा ले सकते हैं। उसके लिए एक अलग से लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही है कि आप खुद से सोचो कि आर्थिक स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। पहले हमारे दादा परदादा आर्थिक स्वतंत्र थे, कोई टेंशन नहीं, कोई किस्त नहीं भरनी, कोई EMI नहीं था, कोई लोन नहीं होता था। ज्यादातर लोग सिर्फ खेती करते थे और खेती करके ही वो स्वतंत्र थे। आज हम बहुत सारी जॉब कर रहे हैं, एक एक घर में मल्टीपल लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी सैलरीज आ रही हैं, घर में 4 लोग जॉब कर रहे हैं तो 4 सैलरी आ रही हैं। उसके बाद भी सभी लोन EMI के कर्ज में दबे हुए हैं। और अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारी जॉब 6 महीने के लिए छोड़ दी जा रही है या तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है, तो अगले 6 महीने कितने संघर्षशील, कितना चिंता में रहेगा। वो कहाँ से EMI दूंगा, कोई सेविंग्स है तो इतनी नहीं है कि 6 महीने EMI भी दे ले और खर्चा भी चला ले अपना। तो भैया देखो अपने आप को, क्या आप एक्चुअल में स्वतंत्र हो? इस चीज को फील करो, और फील करो, कमेंट करो। इस बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो फिर मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आता हूं।